नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं एक और नई हॉरर हॉन्टेड स्टोरी, रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरी। तो आज की भाई जो हमारी स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो है अग्रसेन की बावड़ी। अब इस नाम को बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड लोकेशन है दिल्ली की, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो वो इस वीडियो को देखने के बाद भाई जान जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको कहानी समझ में आएगी और आपको मजा आएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भले बाद में कर लेना, वीडियो पहले देख लेना, अच्छी लगे तो यार जरूर से सब्सक्राइब करना। तो आज की स्टोरी हम शुरू करें उससे पहले सर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय बालाजी दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? बहुत खुशहाल होगे, बढ़िया होंगे। मैं आपसे यही करूंगा कि आप लोग बढ़िया रहें और खुशहाल रहें। और दोस्तों, देरी ना करते हुए, और जैसे कि पहले भी कहता था, अभिषेक भाई स्टोरी को स्टार्ट तो करें। भाई चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की भाई जो कहानी है वो तो मैंने आपको बताया अग्रसेन की बावली। कहानी पर तो हम आएंगे, उससे पहले अग्रसेन की बावली से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना और चाहूंगा। वो अभिषेक भाई बहुत जरूरी होते हैं फैक्ट्स, ताकि आप पहले से अगर कोई फैक्ट्स किसी के विषय में बता देते हो तो समझने में इजी होता है। तो दोस्तों, जो अग्रसेन की बावली है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बावली है। तो बावली क्या होती है? बावली होती है कि उसमें स्टेप्स होते हैं बहुत सारे, और नीचे एक कुआं नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको बावली कहा जाता है। दोस्तों, इसमें टोटल 103 स्टेप्स हैं जो अग्रसेन की बावड़ी है। और ये अग्रसेन की बावड़ी दोस्तों 14th सेंचुरी में बनवाई गई थी, जो महाराजा अग्रसेन थे उनके द्वारा। ये दोस्तों कनॉट प्लेस दिल्ली में स्थित है, जो अग्रसेन की बावड़ी है। तो अब यहाँ पे आपको एक रेफरेंस देने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जो पीके मूवी है उसकी भी शूटिंग अग्रसेन की बावड़ी में हुई थी। अच्छा, मतलब वहाँ पे बैठिया होता है पीके। सीढ़ी होती है। हाँ हाँ, पीके। अच्छा, पीके में। ओके ओके ओके, जहाँ सीढ़ी होती है वो। अच्छा ओके। जी, वो तो आपको दोस्तों अभी फोटो भी दिख रही होगी उसकी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अग्रसेन की बावड़ी है ये शाम को 6 बजे पब्लिक के लिए बंद हो जाती है। 6 बजे तक यहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए क्लोज हो जाता है। दोस्तों, अब ये जो अग्रसेन की बावड़ी है, इससे एक और जुड़ा फैक्ट है कि ये 60 मीटर लंबी है और 15 मीटर ऊंची है। तो ये जो एक फैक्ट है, और एक जो जैसा कि मैंने बताया कि एक कुआं नुमा स्ट्रक्चर है। एक्चुअली मैं अभिषेक भाई एक आपको डिस्टर्ब करूंगा। आप ये कह रहे हो 60 मीटर लंबी है और 15 मीटर ऊंची है। ऊंची मतलब वो गहराई से मतलब है क्या आपका? डीप से? जी जी जी। ओके ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले का जो समय था वहां पर इस बावड़ी में काला पानी भरा हुआ था, मतलब काले रंग का पानी यहाँ पर भरा हुआ था, मतलब होता था। अब वो जो काला पानी यहाँ पर भरा हुआ था उससे जुड़ा हुआ दोस्तों एक फैक्ट है, मतलब फैक्ट कह सकते हो या कह सकते हो एक हॉन्टेड किस्सा है। तो वो जो हॉन्टेड किस्सा है कि आखिर वो जो काला पानी था वो किस तरह से वहां पे आने वाले लोगों को हॉन्ट करता था, वो सर आपको बताएंगे। मतलब मैं, हाँ हाँ, मतलब जो काला पानी था वो कैसे हॉन्ट कर रहा है, मतलब वहां पे जो लोग जा रहे हैं, तो वहां पर जब जाते थे तो जब वो सीढ़ी से उतर रहे होते थे तो नीचे सीढ़ी से उतरते समय वो भाई देखो अभिषेक भाई, अब जैसे कि बात कर रहे हो, वो सीढ़ी से जब नीचे उतरते थे ना, तो उनको अजीब व गरीब जो है वहां पर मतलब साया जैसा या कुछ ऐसे शैडो जैसा कुछ ऐसा दिखता था। तो मतलब एक अजीब सी हरकतें उसमें से कुछ अलग से चीखने की कुछ ऐसी आवाज आ गई, ऐसा कुछ मतलब वहाँ एहसास होता था ये। मतलब एक निगेटिव एहसास हाँ। दोस्तों वहां पर होता था। और एक और चीज है कि वहां पे जब नीचे जैसे उतरते थे तो जो काला पानी था ऐसा लगता था कि वो अपनी तरफ वहां पे आने वाले लोगों को खींच रहा है। तो वो जो अपनी तरफ आने वाले लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों को महसूस होता था। तो अब इससे जुड़ा जो एक हॉन्टिंग है, मतलब एक बुरी चीज है
वो आप कह सकते हैं कि ये जो अट्रैक्शन था ये इतना बढ़ जाता था, उसका जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि लोग वहां सुसाइड कर मतलब अपनी आत्महत्या कर लेते करने को। तो ऐसी भी बहुत सारी सुसाइड जो है वहां पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हुई है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक बुरी चीज है अग्रसेन की बावड़ी से जुड़ी हुई। अब इसका मतलब देखिए, हम इस स्टोरी के माध्यम से जो गूगल पर इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं, अग्रसेन की जो बावड़ी लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। वहां पर एज ए टूरिस्ट आप दिन के समय में जरूर आप जाइएगा, दिल्ली अगर आप जाएं तो वहां पर आप विजिट आप करिएगा। हम किसी भी लोकेशन को डीमीन नहीं करना चाहते। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म की भी शूटिंग हुई है और बहुत सारी, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया पीके, पीके की शूटिंग यहाँ हुई है। ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है। अब जो बॉलीवुड फिल्म की यहाँ पे शूटिंग सर हुई है वो उन लोगों ने भी कुछ अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं। अच्छा, मतलब कि वहां पर जाते हैं तो वहां पे उन्हें हॉन्ट मतलब एक कुछ गतिविधियां महसूस होती हैं। पैरानॉर्मल हाँ, एक्टिविटीज वहां पर महसूस उन्हें होती है। महसूस होती हाँ, है, मतलब हुई है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको भी ऐसा एहसास हुआ है कि मतलब उनको भी ये एहसास हुआ कि वहां पर कुछ है, ऐसा उनको लगा। और देखिए दोस्तों वहां पर उन्हें ऐसा लगा है कि जैसे कोई साया या कोई परछाई या कोई भी तरह की ऐसी निगेटिव फीलिंग उनके मन में आई है। अब इससे जुड़ी एक कहानी है। अब हम आते हैं कहानी पे। अच्छा, तो ये जो कहानी है ये है 2003 2003 की। अच्छा, पर 2003 की जो कहानी है इसके जो कैरेक्टर है उसका नेम हमने बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस हमने उसको चेंज कर दिया है, जो कि हमें करना भी चाहिए दोस्तों। तो वो एक चीज है, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों अब ये जो कहानी है वो मैं आपको अब सुनाता हूँ। तो भाई एक विकास नाम का एक लड़का हुआ करता था। विकास नाम, ओके। तो दोस्तों विकास नाम का जो लड़का था वो फिल्म प्रोडक्शन यूनिट में काम करा करता था। हाँ, अब वो फिल्म प्रोडक्शन यूनिट में काम करा करता था। तो एक फिल्म की शूटिंग अग्रसेन की बावड़ी में होने वाली थी। तो भाई वो होने वाली थी अभिषेक भाई। तो भाई अक्सर कोई भी काम करते हो और कहीं जाते हो और वहां के कोई आपका प्रोजेक्ट है तो आप पहले वहां का सर्वे करते हो, उसको विजिट करते हो और देखते हो कि भाई वो शूटिंग के लायक है कि नहीं, लोकेशन कितनी बढ़िया है कि नहीं है। ये सब चीज देखने के लिए वो दोनों वहां गए, अग्रसेन की बावड़ी। हाँ, विकास और उनका कैमरामैन दोनों गए। अब होता गया है कि ये लोग वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि उनको मजा आता है, देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लोकेशन भी फाइन है। तो नीचे विकास जो है नीचे सीढ़ी उतर के नीचे जाने लगता है स्टेप बाय, और कैमरामैन उसको शूट करता हुआ नीचे जाता है। अब वो नीचे जा रहा है, चल रहा है, विकास को कुछ नहीं मालूम है, वो अब बिंदास चला जा रहा है। पर कैमरामैन को अचानक से वहां जो आजू बाजू झरोके होते हैं उससे एक ऐसा एहसास होता है कि कोई शैडो उधर से उसके बीच में से पास होके गया, मतलब जो झरोके में से पास होके गया। तो वो अचानक से चौंक गया। पर फिर सोचा अरे भ्रम होगा कोई दिमाग का, और मैं अभी इसको विकास को कहूंगा तो ये भी फालतू में डर जाएगा, तो जाने दो यार। और फिर वो लोग अपना काम फिर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फिर अभिषेक भाई जो आगे होता है आगे बढ़ते जा रहे हैं। विकास और उनका कैमरामैन, विकास आगे चल रहा है, जाहिर सी बात है कैमरामैन पीछे शूट करते हुए चल रहा है। अब वहां पे जो कैमरामैन है जब वो अपने कैमरा से शूट कर रहा होता है उस समय पर दोस्तों उसे जो वीडियो जो वो शूट कर रहा है उसमें उसे एक बहुत ही चौंका देने वाला दृश्य मंजर देखने को मिलता है। वो ये था दोस्तों कि अचानक से उसे एक चुड़ैल नुमा आकृति अपने कैमरा में, अपने कैमरा के लेंस से उसे दिखती है और जाहिर सी बात है वो देख के वो डर जाता है। अब दोस्तों सोचो, अभिषेक भाई ने जो बात कही, आप मानो मतलब आप एक एहसास करो, आप अपने मोबाइल से या किसी भी चीज से शूट कर रहे हो, किसी भी चीज को पिक्चराइज कर रहे हो, आपको नहीं मालूम, आप बिंदास कर रहे हो, अचानक से कोई ऐसा साया
आपके कैमरे के ऊपर आ जाता है, चुड़ैल नुमा, फक से आया और चला गया, तो आप डर जाओगे, एकदम से चौंक जाओगे। ये तो यार हम लोग आदमी है, इंसान है यार, डर ही जाएंगे। और इसी तरह से जो कैमरा मैन है वो भी डर जाता है, और डरने की वजह से उसका जो कैमरा है वो हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तो उस वजह से जो कैमरा है वो जाहिर सी बात है टूट जाता है दोस्तों। अब कैमरा टूट गया, ये देखकर जाहिर सी बात है विकास आगे चल रहा था, वो सीधा मुड़ता है और मुड़ के देखता है कि उसका जो कैमरा मैन है वो बहुत डरा हुआ है, और डरा हुआ है प्लस कैमरा नीचे टूटा पड़ा है। तो सर ये देखने के बाद जो अरे भाई ये जो है ना, पहले तो उसने जो विकास ने जो कैमरामैन को देखा है और वो जो थर थर कांप रहा है और उसके जो भाव हैं वो देख के खुद ये भी चौंक गया विकास में कि यार हुआ क्या, समझे। और फिर देखा नीचे कैमरा, यार कैमरे की तो हालत ही खराब थी। तो उसने फिर, जाहिर सी बात है कि फिर वो पूछेगा ही कि भाई क्या हुआ ऐसा। हाँ, तो उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और कैमरे के सामने अचानक से ऐसा हुआ। ये अभी बात कर ही रहा था तो एक जोर से चीखने की आवाज वहां गूंजी, और जो जोर से आवाज गूंजी, मतलब बिलीव करेंगे कि वहां आसपास कोई नहीं था, वो आवाज अंदर से ऐसी गूंजी तो मतलब दोनों फिर बुरी तरह से डर गए और रिटर्न भागने लगे ऊपर की तरफ। डर गए दोस्तों, और जाहिर सी बात है कोई भी डरेगा तो डर गए। उसके बाद विकास ने कहा कि भाई यहाँ से अब चलते हैं, हाँ। यहाँ से अब भाग जाते हैं, ये बेकार लोकेशन है, चलो भागें। तो ऐसा जब विकास ने कहा तो कैमरामैन ने कहा कि नहीं वो तो बात ठीक है, पर अब यहाँ तक आने की मेहनत हमने करी है तो मैं मोबाइल से कुछ पिक तो क्लिक कर लूं इस लोकेशन की, कुछ फोटो तो ले लूं। तो वो कैमरामैन अपने जेब से मोबाइल निकालता है और कुछ फोटोज वहां की क्लिक करने लगता है, जो लोकेशन है अग्रसेन की बावली। अब वहां की जब वो फोटोज क्लिक कर रहा होता है फिर तो उस समय फिर से उसे कोई शेडो जैसी फोटो पर मिलती है देखने को। तो ये देख के वो लोग और घबरा जाते हैं और इस बार वो लोग वहां से भागी जाते हैं। और भागने के बाद उन्होंने कम से कम 5-6 फोटोज क्लिक करी थी उस लोकेशन की। तो वो वापस जाने के बाद जब एक एक फोटो को डिटेल्स उसकी चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत ही अजीब तरह की आकृतियां फोटो पर मिलती, शेडो दिखाई देते हैं अलग अलग तरह की, जैसे कोई परछाई है या कोई एक वाइट सा अंधेरे में शेडो दिखाई दे रहा है, मतलब एक आकृति, मतलब मानव आकृति टाइप की कुछ ऐसी दिखती है। तो उनको थोड़ा सा घबरा जाते कि यार ये वाकई में कोई था और अच्छी चीज नहीं थी, हम लोग अच्छा हुआ चले आए फिर। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ऐसी जब आकृतियां उन्हें दिखती हैं अपनी फोटोज पर तो वो इसको किसी न किसी होस्ट या किसी न किसी आत्मा, स्पिरिट या पैरानॉर्मल एंटिटी से ही कनेक्ट करते हैं। और शायद दोस्तों आप लोग भी ऐसा ही करोगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो दोस्तों अब आपको ही ये डिसाइड करना है इस लोकेशन के बारे में, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकता कि ये लोकेशन हॉन्टेड ही है या ये लोकेशन हॉन्टेड नहीं है। पर गूगल के हिसाब से अगर आप सर्च करोगे कि दिल्ली मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस तो उस लिस्ट में दूसरे या तीसरे नंबर पे अग्रसेन की बावड़ी ये जो लोकेशन है इसका नाम आता है। तो दोस्तों हमको मालूम तो है नहीं, हाँ। हमको तो जो गूगल से प्राप्त हुआ हमने आपको सुना दिया। पर दोस्तों जो आप उधर रहते हैं, उधर आसपास रहते हाँ। हैं या जो वहां गए हैं तो उनसे हम ये जरूर चाहेंगे कि वो कमेंट में हमको ये लिख के जरूर बताएं कि वहाँ कुछ ऐसा है या नहीं, आप वहां गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो जरूर आप लिखना कमेंट में। हम लोग एक एक कमेंट को भाई पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। तो आप अगर चाहें, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट में अपना स्वयं का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जरूर आप लिखना, और ये भी बताना कमेंट में कि क्या आप अग्रसेन की बावड़ी को हॉन्टेड मानते हो या हॉन्टेड नहीं मानते। और हाँ भाई हो सके तो रीजन भी देना कि हॉन्टेड क्यों मानते हो और हॉन्टेड क्यों नहीं मानते। तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जरूर बोला नहीं, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, वो जरूरी है। तो ये हमारा वीडियो था दोस्तों। जय हिंद। और दोस्तों जैसे कि अभी तो शेयर करना पर लाइक करना भी बहुत जरूरी है। हाँ जरूर लाइक जरूर करना, और बाजू में जो बेल आइकन है
वो दबा देना। वो दबा देना सब्सक्राइब के बाजू में, और उसमें ऑल कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो, हर रियल हॉन्टेड स्टोरी आप तक पहुंचे और आप उसका लुत्फ ले सकें। दोस्तों बस यही चाहते हैं, और इसी के साथ आज की स्टोरी समाप्त करते हैं। भारत माता जय की हिंद, भारत माता की जय।